नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे बर्गर किंग की। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोगों के स्टॉक में रौनक लौट आई। आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पे। सबसे पहली चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है कि जो बीएससी और एनएससी पर अलग अलग प्राइस चल रहा है, वो एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, अगर आप बीएससी के ऊपर देखेंगे, यहाँ पर प्राइस जो चल रहा है उसको मैं दिखाऊंगा आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप देखेंगे 1.77% बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अगर आप यही चीज़ एनएससी के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर 4.67% की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि एनएससी पर जो रेट था वो बीएससी के मुकाबले कम था और इसी कारण आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बन पा रही थी। कभी और एक्सप्लेन करेंगे ये क्या होती है, लेकिन एक एक्सचेंज से खरीद कर दूसरे एक्सचेंज पर बेचने वाला मामला चल रहा था, इतना आप अभी के लिए समझ लीजिए। इसीलिए रेट जो है वो बराबर होके आ जाता है। दो अलग अलग बाजार में रेट अलग अलग रहेगा तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बनी रहती है, इसीलिए रेट बराबर हो गया। अभी स्टॉक में खरीदारी लौट आई, इसके पीछे के कारण क्या हैं, तो मैं आपको कई बार बोला था वीडियो में कि जो आप ऊपर अगर मान लिए हो तो यहाँ पर कम से कम एग्जिट करने का रेट तो ये नहीं है। और क्यों बोला था, मैंने आपको एक बात कोट की थी एक बुक की, कि अगर ऊपर से स्टॉक, कोई अच्छा स्टॉक, गुड क्वालिटी का स्टॉक, आपकी पसंद का स्टॉक ऊपर से 30% करेक्ट हो जाए, या याद करिएगा वो बात, या फिर आप आई बटन पे वीडियो होगी, आप उसको जरूर देखिएगा। वहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि तो आपको वहाँ पर बेचना नहीं है, क्योंकि आप वैसे ही 90 to 95% लोगों से आगे निकल गए। फिर भी आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा क्वेरी जा रही थी कैसे बेचें कैसे बेचें, और आपको एमओ लगाने की ट्रिक भी बताई जा रही थी। लेकिन मैंने वहाँ पर भी आपको वार्निंग दी थी कि जैसे ही आपका माल बिकेगा तुरंत वहाँ से एक अप ट्रेंड आ जाएगा। वही हो रहा है बर्गर किंग में। तो आप लोगों को शुभकामनाएं एक बार और जिन लोगों को अब स्टॉक बेचना है, कम से कम उनको, उनके पास नीचे से 5, 7, 8% की अपॉर्चुनिटी है बेटर प्राइस पे बेच पाने की। मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए हो और आप प्रॉफिट में हो तो आपको ज़रूर निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बड़ा है। उस रिस्क को आप समझ रहे होंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब इस स्टॉक में यहाँ पर स्टेबिलिटी कैसे आएगी, उसके लिए सबसे मेन फोकस जो आपको रखना है वो रखना है यहाँ पर हो रहे वॉल्यूम पर। अगर ये वॉल्यूम आज की डेट में बड़ा हो गया, इसका मतलब है रिटेल इन्वेस्टर अपना हाथ एग्जिट कर रहा है और बड़ा प्लेयर उनसे उनसे माल ले रहा है। यहाँ पर एक स्टेबिलिटी का पहला सिग्नल हमको यहाँ से मिलेगा। लेकिन दूसरी बातें भी होंगी यहाँ पर। दूसरी बात ये होगी कि यहाँ पर आपके लिए सेकंड राउंड ऑफ ट्रैप बुना जा रहा है। उसके लिए लोग तैयारी बना रहे हैं, बड़े प्लेयर्स तैयारी बना रहे हैं। वो कैसे, कि आपको दिखा देंगे यहाँ पर फिर से फेक डिमांड पार्ट 2 की यहाँ पर डिमांड क्रिएट हो रही है। इसलिए मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट भी किया है। इनोसेंट इन्वेस्टर टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, आप जुड़ जाएंगे। मैंने वहाँ पर क्या अपडेट किया कि जो बर्गर किंग है ये बहुत ही महंगे प्रीमियम पे मिल रहा है। आप एक बात हमको बताइएगा, 60 रुपये का स्टॉक आपका 120 रुपये हो जाता है, ठीक। और वहाँ से अगर कोई स्टॉक सिर्फ 5 दिन के अंदर अगर कोई स्टॉक 35-40% आपको लेना हो, ठीक है, कोई भी स्टॉक हो, मैं 60 से 120 वाले को नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई मान लेता हूँ, 120 के ऊपर भी 35-40% अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना पड़े सिर्फ 7-8 दिन में, तो आपको लगेगा कि नहीं वो महंगा है। और अगर आपको नहीं लगता कि वो महंगा है तो आप इस बाज़ार में अभी मुझे लगता है नए आए हो, या इस बाज़ार की समझ आप थोड़ी सी कम रखते हो। अब थोड़ी सी कम रखने का ये मतलब नहीं कि कुछ लोगों के पास ज़्यादा है या हमारे पास ज़्यादा है, जी नहीं। इस बाज़ार में सभी बच्चे हैं, कोई थोड़ा ज़्यादा समझ गया, कोई थोड़ा कम। तो आप भी बच्चे, हम भी बच्चे, सब कोई सीख रहे हैं। और बड़े से बड़े एक्सपर्ट को भी आपने ये कहते ज़रूर सुना होगा, इस बाज़ार के सामने वो भी बच्चे हैं। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर वॉल्यूम ही आपको स्टेबिलिटी दे सकता है, उसके लिए आप थोड़ा सा अलर्टनेस के साथ पैनी नज़र बनाए रखिएगा। अब अगर हर हाल में आपको बाइंग करनी है तो आपको मैं एक रणनीति बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से उस पर फोकस करिएगा। अगर आपका टारगेट ऊपर 2.5% के आसपास का है, यानी कि जहाँ से आप माल खरीद रहे हो वहाँ से ऊपर आपका 2.5% के आसपास टारगेट है, तो आपका स्टॉप लॉस भी 2% के आसपास होना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि अगर सर्किट फिर से लगता है तो उसके लिए आप मतलब श्योर हो जाओगे कि हमारा स्टॉक जो है वो निकल जाएगा और हम किसी के बुने हुए जाल में नहीं फंसेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए एडवाइस है मेरी, आपके लिए इन्वेस्टमेंट की कोई एडवाइस नहीं है। इतने महंगे रेट पर ना मैं पर्सनली ले रहा हूँ और ना ही मैं किसी को भी सजेशन देता हूँ। थोड़ा मोड़ा प्रीमियम होता, जैसे कि ये स्टॉक 120 के नीचे अगर जब जाता तो वहाँ पर इसके प्रीमियम कम होना चालू होते और वहाँ पर मैं आपको लेने के लिए बिल्कुल सलाह दे देता। जो पहली सलाह थी हमारी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 30% नीचे जैसे ही कोई स्टॉक मिले, आपके मतलब आपके पोर्टफोलियो का प्यारा स्टॉक होना चाहिए, मतलब वो स्टॉक आपको पसंद होना चाहिए, उसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पे आपको विश्वास होना चाहिए, तो आपको लेना ही चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग मना भी कर सकते हैं आपको, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आप 75 से 80% लोगों से आगे हो। दूसरी चीज़, मैंने आपको बेचने से मना किया था। ऊपर के लेवल पे जो लोग फंसे थे उनको आप जाकर पुरानी वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आएगी बात।
तीसरी चीज़ मैंने आज आपको ट्रिक बताई है कि विदाउट स्टॉप लॉस आपको काम ही नहीं करना है। वो चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है। स्टॉप लॉस क्या होता है? एक एक्स्ट्रा ऑर्डर होता है। आपका ऑर्डर अगर पहला वाला एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद वो ऑर्डर अपने आप ओपन रहता है कि जैसे ही आपने 100 रुपये में कोई माल खरीदा और वही रेट अगर नीचे गिरने लगा और वो 98 आ गया या 96 आ गया, तो आपका माल एग्जिट हो जाए, आपको सिर्फ और सिर्फ 4 रुपये का नुकसान लेना पड़े। जहां आपका नुकसान 10 का हो सकता था, वहां आपने 4 का ही लिया और अगले दिन के लोअर सर्किट से भी आप बच जाओगे। या अगर कुछ ऐसा इवेंट घटता है तो आप बिल्कुल सेफ बचते हो। अब जो सेकंड राउंड ऑफ ट्रैप की मैं बात कर रहा था, वो मैं क्यों कह रहा था, बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए एक दूसरे चार्ट पर आपको छोटा सा एक्सप्लेनेशन देंगे। एक स्टॉक था आलोक इंडस्ट्रीज, आप लोगों में से बहुत सारे लोग इससे परिचित होंगे। देखिए इसमें जो डिमांड आई थी, ये सब अपर सर्किट की डिमांड है। आप विश्वास भी नहीं कर सकते एक स्टॉक में इतना भयंकर अपर सर्किट लग सकता है। लगातार आपका स्टॉक तो 200% बढ़ा है, 400% बढ़ा है। आप जरा इसको चेक करिएगा कि ये स्टॉक कितना परसेंट बढ़ा था। उसके बाद भयंकर गिरावट आई थी। और ये सेकंड राउंड ऑफ ट्रैप क्या था कि एक डिमांड दिखा दीजिए छोटी सी कि रिटेल इन्वेस्टर केवल यहाँ पर आकर बाइंग करे, छोटी सी डिमांड दिखाइए, उसके बाद स्टॉक को एक रेंज में लाकर फंसा कर रख दीजिए। ये आपके साथ भी हो सकता है, नो डाउट। स्टॉक बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे टाइम फ्रेम के लिए इस स्टॉक में घुसेंगे। उनको मेरी ये सख्त सलाह है, ये चीज़ आपको माननी है। और इस चीज़ से अगर आप अपने आप को बेटर फील करा सकते हो कि मैं स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, मैं 4 रुपये कमाने के लिए 2 रुपये इस बाज़ार में कमाने के लिए तैयार हूँ, तो फिर आप स्टॉप लॉस ऑर्डर पे काम कर सकते हो और बेटर ट्रेड एग्जीक्यूट करा के प्रॉफिट बना सकते हो। क्योंकि एक माइंडसेट हो जाता है कि अगर हमसे बर्गर किंग ने ही पैसा लिया है तो हमको बर्गर किंग ही वापस करे। ये बाजार है, यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप वहाँ पर जाकर ढूंढ सकते हो जहाँ पर आपको बेटर ट्रेड्स मिल रहे हैं। उसके लिए इंट्राडे वाली वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं, आप उनसे देखकर चीज़ों को काफ़ी सीख सकते हो, समझ आ सकती है आपके पास कि आप डेली ट्रेड करके कैसे अदर स्टॉक से भी ट्रेडिंग करके आप पैसे बना सकते हो। ये मामला रिस्की हो जाता है, लेकिन रिस्की सिर्फ इतना कि हम स्टॉप लॉस तक अपने पैसे पे रिस्क लेते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब हम आधे % का अगर रिस्क लेते हैं, वो हमारा रिस्क है इंट्राडे ट्रेड में। लेकिन जब आप कहीं ऐसे ट्रैप होते हो किसी सर्किट वाले स्टॉक्स में, तो आपके लिए वो बहुत ख़तरनाक सिचुएशन हो जाती है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ आप जो भी करो थोड़ा सा सोच समझ के करो। अब 2 मिनट मैं थोड़ा सा उनको देना चाहूँगा जो लोग यहाँ ऊपर के रेट पे लिए और यहाँ नीचे के रेट पे एग्जिट कर गए। क्या आपने कोई गलती की? जी नहीं, आपने कोई गलती नहीं की। आप सिर्फ और सिर्फ उनके मोहरे बन के रह गए। जो बड़े प्लेयर्स आपसे कराना चाहते थे वही आपने किया। आपने यहाँ पर डिमांड क्रिएट की, आपने यहाँ पर सप्लाई क्रिएट की और यहाँ पर आप माल बेचे और वही सेम क्राइटेरिया बन गया ना कि जैसे ही मैं स्टॉक लेता हूँ गिरने लगता है। बताइए हुआ कि नहीं? और जैसे ही मैं स्टॉक बेचता हूँ ऊपर जाने लगता है। आपके साथ यही हुआ, बहुत लोगों के साथ ये होता है। और मैं कह रहा हूँ मेरे द्वारा जो अभी बातें समझाई गई, ये 95% लोग फॉलो नहीं करने वाले हैं। और मैं वीडियो सिर्फ उन्हीं 5% के लिए बनाता हूँ जो इन बातों को सीरियसली लेकर आगे बढ़ेंगे बाज़ार में। तभी आप पैसा कमा पाओगे जब आप लर्निंग करोगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अर्निंग के बारे में सोचोगे तो इस बाज़ार में पैसा कमाना बहुत कठिन है। यकीन मानिए, कितने आए कितने गए, हम आप जैसे लोग आते जाते रहते हैं। ये बाज़ार तब भी थी, अब भी है और सबको ऐसे बेवकूफ़ बनाती हुई चल रही है। तो थोड़ा समझदारी दिखाइए। अगर आप स्मार्ट बन गए तो ये बाज़ार आपको उतना देगी जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। जिनको एग्जिट करने का मौका मिला है प्रॉफिट में, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।